प्रिय दोस्तों नमस्कार। दो तरह की यात्राएं होती है हमारे जीवन में। एक बाहरी बहिर्मुखी यात्रा और दूसरी भीतर की यात्रा। बाहरी बहिर्मुखी यात्रा व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, घर, परिवार, समाज, संसार की यात्रा है। बाहर की यात्रा को तय करने के लिए हमें चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और बाहर की बहिर्मुखी यात्रा तभी तय हो सकती है जब हम देह के जरिए गति करते हैं, यानी कि चलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। बाहर की यात्रा अलग अलग तरीके से हो सकती है। पैदल चलकर भी हो सकती है, टू व्हीलर के ज़रिए भी हो सकती है, फोर व्हीलर के ज़रिए भी हो सकती है, हवाई जहाज़ के ज़रिए भी हो सकती है, बस के ज़रिए हो सकती है। अलग अलग तरीके के साधनों के माध्यम से देश और दुनिया में होने वाली तमाम तरीके की बाहरी यात्राओं को हम कर सकते हैं। लेकिन हम आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में बातचीत कर रहे हैं भीतर की यात्रा की। अब भीतर की यात्रा करने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होगा। लेकिन फिर भीतर है क्या? हमारा पूरा जीवन दो चीज़ों से बना है। पहला, ये देह, जो मानव देह है, वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये जो देह है, इस देह में हमारे इस देह के भीतर मन है और उसी मन के जरिए हम भीतर की यात्रा को कर सकते हैं। अब यही भीतर की यात्रा मौन के माध्यम से हो सकती है, ध्यान के माध्यम से हो सकती है, होश के माध्यम से हो सकती है और साक्षी भाव के जरिए हो सकती है। जब हम शांत एकांत अवस्था में, स्थिर स्थायी अवस्था में बैठकर, जब मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को जब साक्षी भाव से देखने का, खोजने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे करते करते हमारी भीतर की यात्रा प्रगाढ़ होती चली जाती है, बलवान होती चली जाती है। और भीतर की यात्रा से ही हम इस अनमोल जन्म और जीवन की गहराई को भी जान सकते हैं। हम आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, जीवन के सत्य को भी जान सकते हैं। अब भीतर की यात्रा के लिए छोटे छोटे